कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ फैक्ट्री में आग लगने के बायस फैक्ट्री गिर गई। दीवार की जद में आकर 8 अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने के दौरान इतलाफ की फैक्ट्रियों से 100 खवातीन समेत 500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मुतासरा फैक्ट्री में हंगामी अखराज का कोई रास्ता मौजूद न था। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग बुझा दी गई है, मगर कूलिंग और मलबा हटाने में वक्त लगेगा। मुतासरा फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाया जाता था, जबकि फैक्ट्री के गोदाम में पुराने कपड़े भी रखे थे। रेस्क्यू ऑफिशियल्स के मुताबिक मुतासरा फैक्ट्री में 1200 से 1500 अफराद काम करते थे, लेकिन हादसे के वक्त कितने अफराद मौजूद थे उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। लांढी प्रोसेसिंग जोन में वाक़े फैक्ट्री में लगी आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। इनिशियली इतलात जो हमें मिली वो है कि तकरीबन कोई 1200 से 1500 के करीब यहाँ पर लोग काम करते हैं ओवरऑल। इस वक्त जब ये आग लगी उस वक्त कितने लोग मौजूद थे इसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जिसकी अभी जैसे ही इस पर कंट्रोल करेंगे इसकी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं साथ साथ, तो वो जैसी आएगी रिपोर्ट में शेयर कर लेंगे। चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन AD ख्वाजा मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आग बेसमेंट में लगी, अंदर जाने का मुतबादिल रास्ता नहीं था। अतराफ की फैक्ट्रियों से 100 खवातीन समेत 500 अफराद को रेस्क्यू किया गया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल, अल्ताफ हुसैन, अदनान जैदी और साथी रिपोर्टर राहिल सलमान के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। PCB का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाकया पाकिस्तानी शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया था। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। केस के नतायज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंज़बाती कार्रवाई पर गौर होगा। कानूनी कार्रवाई के खात्मे तक PCB मजीद कोई तफसीलात जारी नहीं करेगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। PCB का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश है। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया है। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। केस के नतायज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। अवाम का माल पुलिस के लिए माल गनीमत नहीं है। जियो फेंसिंग ये कब से बताने लगी कि कौन सी मोटरसाइकिल डकैती में इस्तेमाल हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पुलिस ने लापता मुसव्विर हुसैन के घर से मोटरसाइकिल उठाने का यह जवाब पेश किया था कि जियो फेंसिंग से पता चला था कि मोटरसाइकिल डकैती में इस्तेमाल हुई है। शाह लतीफ टाउन से लापता शहरी के केस में जस्टिस जफर अहमद राजपूत का पुलिस पर इजहार बरहमी। कहा, घर के बाहर खड़ी गाड़ी लावारिस नहीं होती। पुलिस का बस चले तो घरों का सारा सामान हत्ता के माल मवेशी भी उठा ले जाए। पुलिस आवाम के माल को गनीमत का माल न समझे। तफ्तीश की आड़ में लूट मार की तो अदालत सख्त अहकाम जारी करेगी। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। जियो टीवी पाकिस्तान में अपने नाजरीन के लिए द लेजेंड ऑफ मौला जट, प्राइस इज राइट, खुदा के लिए, इनाम घर, फीफा इन ट्रबल, डोंकी किंग, ग्लास वर्कर और पाकिस्तान आइडल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स लाता रहा है। अपने नाज़रीन के जोश और पसंद को मद्देनजर रखते हुए जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला MHL की पेशकश पाकिस्तान आइडल, जिसे नाज़रीन बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर देख सकेंगे। पाकिस्तान आइडल जियो टीवी के अलावा साथी चैनल्स और मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी कुछ ताख़ीर से देखा जा सकेगा। तो आप जो कोई भी हैं और जहां भी हैं, अपना फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें या फिर नीचे दी गई वेबसाइट पर विजिट करें। एक बार फिर पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, उनके लिए बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ख़ित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। कराची में लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर तकरीबन 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया है, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान।
जी, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आज सुबह आग लगी थी। तकरीबन 10:30 बजे का ये टाइम था, फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं। जिसके बाद यहाँ पे फौरी तौर पर सबसे पहले EPZ की जो गाड़ियाँ थी उन्होंने रिस्पांस किया, उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ पहुँची। लेकिन आग जो वो शिद्दत के साथ फैलती के चली गई, जिसके बाद इसे तीसरे दर्जे की आग करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स यहाँ पर तलब कर लिए गए। आग इतनी शिद्दत के साथ फैली कि उसने मुतसिल फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं कि जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें प्लास्टिक का दाना बनाया जाता था, जबकि जो मुतसिल फैक्ट्री थी जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया वहाँ पे भी प्लास्टिक की अशिया बनाई जाती थी। और ये दोनों अशिया प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिससे आग जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। आग मुतासरा जो इमारत थी उसकी बेसमेंट में लगी, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सरिया भी पिघलता चला गया। उसके बाद ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। कुछ अफराद यहाँ पे मामूली ज़ख्मी हुए, जिन्हें करीबी निजी अस्पताल शिफ्ट किया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ये बताते हैं तकरीबन 7 से 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया और उसके बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की जो वो 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, नायब रावलपिंडी ने बहरिया टाउन से मुंसलिक 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी कर दी। 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। 3 के लिए काबिल कबूल बोली न आने पर नीलामी का अमल दोबारा होगा। नीलामी 2019 की प्ली बार्गेन के तहत वाजिब अदा रकम की वसूली के लिए की गई है। नैब एलामी के मुताबिक एक माह की 50 करोड़ 80 लाख रुपए में नीलाम हुई। ये मुकर्ररा कीमत से 2 करोड़ रुपए ज़्यादा में नीलाम हुई। कॉरपोरेट ऑफिस 1 के लिए 87 करोड़ 60 लाख रुपए की मशहूद बोली मौसूल हुई है, जिसकी हतमी मंजूरी ताहाल ज़ेर गौर है। कॉरपोरेट ऑफिस 2 के लिए 88 करोड़ 15 लाख रुपए की मशहूद बोली मौसूल हुई है। इसका फैसला नायब अथॉरिटी करेगी। 3 प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के लिए काबिल कबूल बोली ना आने पर दोबारा नीलामी का ऐलान जल्द किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी, जिस पर तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट ने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दें, मगर नहीं करवाई गई। निसार जट ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ तक सियासी लोगों को रसाई दें। इस पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी करवाई कि अगर तहरीक इंसाफ अमन अमान को ख़राब ना करने का वादा करे तो वो तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाएंगे। मैं दावत देता हूँ आपकी जनाब आपकी वसातत से हुकूमत की तरफ से बैठ के तय कर लें कि ये नकात ऐसे हैं, मैं मुकम्मल कर लूँ कि कौन से नकात। यार मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हैं, सोशल जस्टिस देने के लिए हम इकट्ठे हैं, मुल्क में तालीम के लिए, सेहत के आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद के लिए भी इकट्ठे हो जाए। जरूर। जब यहाँ पर डायलॉग की बात हुई, डॉक्टर साहब बैठे हुए, हम भी वहीं पर मौजूद थे। यकीन करें कि हम इनसे कहते रहे खान साहब तक रसाई दें, हमें नहीं मिली। हम कह रहे हैं कि इमरान खान तक पॉलिटिकल लोगों की रसाई दें, हमें रसाई दें, पार्लियामेंटेरियंस को रसाई दें। हम खान साहब से जाकर बात करें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना ये ना करें, ये डॉक्टर साहब गारंटी करें। मैं इंशाल्लाह ताला जो इस सिलसिले में रुकावटें हैं पॉलिटिकल लोगों की इमरान खान से मुलाकात में, वो मैं दूर करूंगा। ये तो बहुत बड़ी शोरत आ गई। और हमें क्या तकलीफ है, मैं कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है कि आपके सियासी लोग डॉक्टर साहब इमरान खान से मिले, हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें। एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर कोई सियासी बंदा मिलेगा ना तो वो खैर की बात करेगा। अच्छा, सियासी वर्कर हम पॉलिटिकल लोग जाके खान साहब से मिलेंगे ना तो डेफिनेटली इसमें टेम्परेचर नॉर्मल होगा। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? हमारी जो पार्लिमानी पार्टी की जो राय है उसमें क्लियर कट है कि हम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। खान साहब का कोई मैसेज आपको आया कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना? जी, हमें जो हमारा एक ही सोर्स है और वो है हमारी बहन अलीमा आपा, और उसी सोर्स से पता चला है कि जी आप इलेक्शन नहीं लड़ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदा 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुँचने पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 1,45,000 की हद अबूर करके हालिया दिनों में तारीखी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत माशी आशारिये दुरुस्त में गामजन है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवली तरजीह है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के निफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 7 करोड़ 20 लाख डॉलर बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाद ज़रिए मुबादला के ज़खायर 14 अरब 23 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 94 लाख डॉलर कम होकर 5 अरब 26 करोड़ डॉलर रहे। यकम अगस्त को ज़रिए मुबादला के ज़खायर 19 अरब 49 करोड़ डॉलर थे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी की लहर मुसलसल 7वें दिन भी जारी रही। 100 इंडेक्स 558 पॉइंट इजाफे से 1,45,647 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स एक मौके पर नई बुलंद तरीन सतह 1,46,081 पॉइंट्स भी रहा। एक तोला सोना 2,900 रुपये महंगा होकर 3,62,200 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,487 रुपये इजाफे के बाद 3,10,528 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माहौल की बेहतरी के लिए तारीख़ व तालीम के साथ महकमा और ज़िला हुकाम को अहदाफ दिए हैं। वज़ीर आला ने हडियारा ड्रेन से सनती फजले की सफाई, फैसलाबाद की आबादियों से सनतें और कारखानों को इंडस्ट्रियल स्टेट मुंतकिल करने और सियालकोट की चमड़ा रखने की फैक्ट्रियों को मखसूस इलाकों में मुंतकिली के अहकामात जारी किए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इस्लामाबाद में बरी इमाम के उर्स की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 मुआशी ममालिक में शामिल करना है। ज़ेरे ज़मीन मौजूद ज़खायर को निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार था, आज ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी की है। उन्होंने मजीद कहा कि बतौर मुसलमान ईरान की हिमायत करना हमारा फ़र्ज है। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज निभाया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की कोशिश थी कि ईरान की जितनी मदद हो सके करें। कराची के इलाके डिफेंस में पीर की रात जो तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर एक घर में जा घुसा था, आज 4 दिन बाद भी वहीं खड़ा है। पुलिस के मुताबिक घर के मकीन शहर से बाहर हैं और उन्होंने ट्रेलर निकालने की इजाजत देने से इनकार किया है। घर के मकीनों का कहना है कि वो वापस आकर ट्रेलर मालिक से मुज़ाकरात के बाद ही कोई फैसला करेंगे। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी करने वाला दूसरा सेंटर पकड़ लिया। निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज़ 8 में वाक़े मरकज़ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 डॉक्टर समेत 6 अफराद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर स्ट्रेचर से बंधे एक शख्स को बाजियाब किया, जिसका मुबैना तौर पर गुर्दा निकालने की कोशिश की जा रही थी। रावलपिंडी पुलिस ने पिछले हफ्ते भी थाना एयरपोर्ट की हदूद से इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी का एक सेंटर पकड़ा था। पाकपतन के एक गांव में छापे के दौरान खातून को थप्पड़ मारने वाले थानेदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पाकपतन में चौकी फरीदकोट के ASI मलिक एजाज ने नवाही गांव में छापे के दौरान खातून को थप्पड़ मारा था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ASI को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल कल ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने ट्रिनिडाड में प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 11 बजे शुरू होगा।